नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे अर्थक्वेक सेफ्टी टिप्स के बारे में। हमने रिसेंटली देखा टर्की का अर्थक्वेक एंड आल्सो दिल्ली आल्सो एक्सपीरियंस अर्थक्वेक। सो द ओरिजिन वाज अफगानिस्तान। सो अर्थक्वेक एक नेचुरल कैलामिटी है, एक डिजास्टर है, तो कभी भी आ सकता है। तो कल को अगर हमको ना चाहते हुए भी अर्थक्वेक अगर फेस करना पड़ गया तो हम क्या करेंगे? एटलीस्ट वी शुड हैव a basic understanding of how to keep ourselves safe from earthquake. So we will be discussing the earthquake safety tips in this video. So stay till the end एंड आपको काफी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी एंड मैं चाहता हूँ कि आप पहले खुद जागरूक होइए एंड उसके बाद अपने सराउंडिंग में भी अपने सर्कल में भी ये इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करिए सो दैट पीपल कैन फेस अर्थक्वेक इफेक्टिवली। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। या तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट हाई राइज बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें। तो अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा खतरा है हाई राइज बिल्डिंग्स में, बिकॉज आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आप अपार्टमेंट में रहते हैं विच इज अ वेरी हाई राइज बिल्डिंग एज यू कैन सी इन द इमेज। आप ऑफिस में काम करते हैं विच कैन बी अ वेरी हाई राइज बिल्डिंग, 15th फ्लोर 14th फ्लोर, यू कैन इमेजिन। तो हाई राइज बिल्डिंग्स आर नॉट ओनली डेंजरस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक but also in other disasters like fires and weather related storms. तो अगर मैं हाई राइज बिल्डिंग की बात करूं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट अर्थक्वेक, इट इज ऑल्सो अबाउट कल को अगर हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई या वो तूफान आ गया, तो कोई भी अगर ऐसी कैलामिटी अगर होती है तो ये जो मैं अभी आपको सेफ्टी टिप्स बताऊंगा इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर अर्थक्वेक। ये सेफ्टी टिप्स आप बाकी बचाव कार्य में भी यूज कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ फर्स्ट एड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमको ये चीजें पता होनी चाहिए एंड मेरा तो ये मानना है कि स्कूल्स में भी इस टाइप की नॉलेज बच स्टूडेंट्स को देनी चाहिए सो दैट एक अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, बिकॉज नेचुरल डिजास्टर का कुछ पता नहीं है, वो कभी भी आ सकता है एज वी नो दैट। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेफ्टी फर्स्ट। आपको ये मान के चलना होगा कि आपको अपना बचाव खुद करना है, आप किसी के भरोसे नहीं बैठे रह सकते हैं। कल को आप किसी पे डिपेंडेंट हो और अगर वो टाइम से नहीं आया, आपको वो टाइम से रिलीफ नहीं मिला, देन इट कुड बी अ डिजास्टर फॉर यू। बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड अगर आप कभी भी ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं तो आपको खुद को ही लड़ना है। सो टेक योर ओन सेफ्टी इन योर हैंड। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप अगर लेटर सपोज आप अपार्टमेंट में रहते हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं तो आज ही familiarize yourself with the safety measure of your building like fire alarm, sprinklers, voice communication procedures and alarm response। तो देखिए हर एक बिल्डिंग में कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जैसे कि फायर अलार्म्स होते हैं। तो कल को अगर आपने देखा कि धुआं, आप देख पा रहे हैं अचानक से धुआं उठ रहा है या आपको लग रहा है कि कहीं आग लगने के संकेत आप अगर देख पा रहे हैं, तो जस्ट यू शुड नो कि ओके वेयर इज द फायर अलार्म, यू हैव टू प्रेस इट। स्प्रिंकलर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली पानी की बौछार करके आग बुझा सकते हैं, यू शुड नो दैट। अच्छा, आपके बिल्डिंग में स्प्रिंकलर्स है क्या, आपके बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर है क्या। वॉइस कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स, आपको आपके पास सारे इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए, चाहे फिर वो फायर अलार्म का हो, एम्बुलेंस का हो, पुलिस का हो, या फिर आप जो अपार्टमेंट या आपके ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसको जो मेंटेनेंस देखते हैं उनका भी आपके पास नंबर होना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वी शुड बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट, इतनी सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा हर एक
पब्लिक प्लेस में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी इमरजेंसी एग्जिट होगा, यू शुड बी नो अवेयर ऑफ दैट। क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट की का मतलब ही यही है कि अगर कहीं कभी कोई अगर आप कोई डिजास्टर फेस करते हैं तो उस इमरजेंसी एग्जिट से सेफली यू कैन गेट आउट फ्रॉम दैट बिल्डिंग। सो दैट इज द पर्पस ऑफ इमरजेंसी एग्जिट। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आपको सारे इमरजेंसी एग्जिट पता होने चाहिए, एटलीस्ट आप एक बार उससे बाहर निकल के भी देखिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको समझ में आ गया कि आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेनी है, तो यू शुड आपको जागरूक होना है अपने सराउंडिंग के बारे में, ऑल द सेफ्टी मेजर्स। तो आज ही आप ये करेंगे एंड अपने सर्कल में आपके अपने आसपास जो आपके कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप ये जानकारी देंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अर्थक्वेक सेफ्टी टिप्स। तो हम ये सारी सेफ्टी टिप्स डिस्कस करेंगे एंड मेरा आप मेरे पे भरोसा करिएगा, ये इतनी इफेक्टिव है, इट कैन डेफिनेटली डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। क्या पता कल को अगर आपको कोई ऐसा डिजास्टर फेस करना पड़ जाए, एटलीस्ट अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आप अपने आप को इंजरी से बचाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दोगे। यू विल बी सेफ फॉर श्योर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि कुछ स्टेप्स है, हम इसको डिटेल में एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक डोंट पैनिक, ड्रॉप, टेक कवर, होल्ड ऑन, डोंट टेक एलिवेटर्स, प्रोटेक्ट योर हेड, स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड एनीथिंग दैट कैन फॉल, टर्न ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, तो दैट इज डोंट पैनिक। तो डोंट पैनिक मतलब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो, जब हम कोई भी अगर अनसर्टेन इवेंट अगर हमारे साथ अक्कर होता है तो हम घबरा जाते हैं। अच्छा, घबराने से क्या होता है ना, एक तो हम आपा खो देते हैं, मतलब हम सोचने की क्षमता, तो हम गलत गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो वो हमको नहीं करना है। वी शुड बी पेशेंट एंड आई कैन अंडरस्टैंड अगर ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। एंड अभी हमने देखा कि जब भी कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी आती है तो ज्यादातर लोग तो स्ट्रेस की वजह से या मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि वो झटका बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो ट्रॉमा यू कैन से दैट। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट इजी, बट स्टिल हमको ये बात हमेशा याद रखनी है कि मुझे अपना बचाव खुद करना है। तो वी शुड एक्ट स्मार्टली एंड हमको अपना बचाव करना है। तो हमको पैनिक नहीं करना है। एंड अगर आप मान के चलो ट्रैप हो गए, आप लेटर सपोज आप बहुत हाई फ्लोर में हो और कल को अगर भूकंप आ गया या वहां पे कोई आग लग गई, तो आप ट्रैप हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपको मैंने बताया ना सेफ्टी मेजर्स बिल्डिंग के पता होने चाहिए। तो यू शुड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यूर जैसे जो भी सेफ्टी फर्स्ट एड है, जैसे फायर इमरजेंसी सर्विस है उसको कॉल कर लिया, एम्बुलेंस को कॉल कर लिया, बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस टीम है उनको कॉल कर लिया। सो दैट शुड बी द थिंग। एंड ऑल्सो समटाइम्स कल कल को अगर हम कभी कभी बुरी तरीके से फंस भी जाते हैं तो वी कैन टैप। सो टैपिंग से भी, जैसे हार्ड मेटल को अगर आप टैप करोगे पैटर्न में, तो पीपल जो नीचे के लोग होंगे दे माइट लिसन टू दैट एंड they might feel that okay somebody is asking help and they can help in that way also. So ultimately we don't have to panic and we should be well prepared. And the next step is drop. अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं कि ड्रॉप का क्या मतलब है। तो देखिए, जब भी अर्थक्वेक आता है, इट इज नॉट एडवाइज टू मूव टू एंड फ्रो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो देखो होता क्या है ना, कि लोग घबराहट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं तो डेफिनेटली आप भागेंगे वो। अच्छा, अब वॉकिंग और रनिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन बी फैटल, मतलब डेंजरस हो सकता है। अगर अर्थक्वेक के दौरान अगर हम भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो वो डेंजरस हो सकता है। वो क्योंकि ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जापान की स्टडी कह रही है। सो स्टडीज इन जापान हैव शोन दैट
वॉकिंग एज लिटल एज 10 फीट और 3 मीटर, मतलब सिर्फ 10 फीट भी अगर आप चलोगे, इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इंजरी। अच्छा, अब हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। आप इमेजिन करिए कि अर्थ शेक हो रहा है। अगर हम भागेंगे ना, तो चांसेस है कि ऊपर से कोई चीज हम पे गिरने के चांसेस हो सकता है, या हम खुद गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जापान की भी स्टडी कहती है कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ वी रन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। एंड ऑल्सो, अच्छा एक और बात है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि ऐसा कभी नहीं होता कि अर्थक्वेक घंटों होता है। अर्थक्वेक कुछ सेकंड्स के लिए होता है, या मैक्सिमम कुछ मिनट्स के लिए। तो बस वही हमारे चैलेंज की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है। अगर हमने उस कुछ मिनट्स को अच्छे से फेस कर लिया, देन वी आर सेफ। तो हमको बस उन कुछ मिनट्स को ही, या कुछ सेकंड्स भी, फॉर्चुनेटली मैं मिनट्स भी नहीं कहूँगा, कुछ सेकंड्स को हमको फेस करना है बस। तो और देखिए, अब हमको ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हमने हड़बड़ी करके, अगर हम लेट अस सपोज भाग रहे हैं, तो कल को ऊपर कोई एक ऐसा सरफेस हो सकता है जो गिर सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहूँ? तो अब हमको समझ में आ गया कि वी शुड अवॉइड रनिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर है, वो है टेक कवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक कवर का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं है कि हमको खुली जगह पे ड्रॉप करना है, नहीं। अगर मान के चलिए ऊपर पंखा है, आप पंखे के नीचे ड्रॉप करोगे, अगर जोर से कुछ शेक हुआ तो पंखा भी तो गिर सकता है, तो आप पे गिर सकता है। तो वी शुड बी वेरी स्मार्ट। ड्रॉप तो जरूर करना है, हमको भागना नहीं है। हमको ड्रॉप करना है, और ऐसी जगह करना है जहाँ पे हमको कुछ सेफ्टी मिले। उसको कहते हैं कवर। तो टेक कवर, टेक कवर का मतलब क्या है कि we have to cover our head. So cover your head and neck underneath a surface that won't fall on you. एक ऐसा सरफेस जो गिरेगा नहीं। जैसे कि लेट अस सपोज आप ऑफिस में अगर काम करते हैं, तो वहाँ पे डेस्क होती है, उसको वर्क बेंच भी कहते हैं। उसके नीचे अगर जगह है, वहाँ पे आप चले गए, वहाँ पे बचने के चांसेस आपके ज्यादा है। अच्छा, अल्टीमेटली देखो, हमको प्रोटेक्शन, देखो अर्थक्वेक हमको पता है कुछ सेकंड्स के लिए आता है। और सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है? हमारे ऊपर कुछ गिरने का। क्योंकि देखो, अगर आप हाई फ्लोर में हो, तो हाई फ्लोर में फ्लोर कभी फटेगा नहीं। फ्लोर हमेशा ग्राउंड, अर्थ लेवल पे ही फटेगा। आप हाई फ्लोर पे हो तो चांसेस क्या होते हैं? कुछ सीलिंग या ऊपर से कुछ गिरना। अच्छा, अब अच्छी बात क्या है कि जितना भी मॉडर्न आर्किटेक्चर है आज के टाइम में, वो इतने अच्छे कंक्रीट वो लोग यूज कर रहे हैं, या इस तरीके से स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर वो लोग बनाते हैं कि झटका झेलने की कैपेबिलिटी होती है बिल्डिंग्स में, आर्किटेक्चर्स में। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है सेफ्टी में? हमको टेक कवर करना, हमको अपने आप को कवर कर देना है किसी भी हार्ड सरफेस में जो गिरेगा नहीं। अगर आपके घर में कोई पत्थर की चीज है हार्ड, जैसे किचन का जो शेल्फ होता है, उसके नीचे दैट इज अ गुड प्लेस। अगर उसके ऊपर कुछ गिरता भी है, देन ऑल्सो यू विल बी सेफ। सो ट्राई टू फाइंड आउट एनी हार्ड सरफेस एंड जस्ट take a cover on, and definitely it will be very helpful to drop and take cover. तो दो चीजें हमने डिस्कस करी। एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया कि बी अवेयर ऑफ ऑल द फर्स्ट एड, ऑल द सेफ्टी मेजर्स, लाइक सारे नंबर्स, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स, फायर एग्जिट्स, वो सब हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे होल्ड ऑन। अब होल्ड ऑन का मतलब क्या है कि आप आपने कवर तो ले लिया, अब आपको बस भगवान पे भरोसा करना है, एंड आपको होल्ड ऑन रहना है। कल को आपके अंदर थोड़ी सी भी कुछ, आप इम्पेशेंट हो गए और आपने गलती से बाहर निकल गए, आप लेटर सपोज आपने एक अच्छे हार्ड सरफेस में अपने आप को कवर किया, बट घबराहट की वजह से अगर आप बाहर निकल गए, फिर रिस्क है। कल को थोड़ा सा भी आप बाहर निकले, ऊपर से कुछ अगर आप पे गिर गया, तो होल्ड ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So find out a hard surface, just take a cover on it and just hold on. Wait, be patient. And here just we have to trust. Here anything can happen, but still, according to the science, according to the studies,
बचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस सिनेरियो अगर हम होल्ड ऑन करते हैं तो। अच्छा, अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर हमको कंसीडर करना है वो ये है कि डोंट टेक एलिवेटर्स। अच्छा, एलिवेटर का मतलब आपको पता ही है, लिफ्ट जो हम यूज़ करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो कभी भी हमको लिफ्ट का यूज़ नहीं करना। अच्छा, लिफ्ट का यूज़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखो जब भी अर्थक्वेक जैसी चीज़ें होती है या कोई अगर नेचुरल कैलामिटी आती है, लेट अस सपोज़ कहीं आग लग गई, तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, पावर ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट होती है। तो हमको एलिवेटर यूज़ नहीं करना है क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी, लेट अस सपोज़ आप एलिवेटर में हो और बिजली चली गई। आपको पता है ना, एलिवेटर तो बिजली से तो चलता है, इट रन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। So if the power goes off, if the electricity goes off, then it will stuck and it will be disaster. It can be dangerous. Okay. अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज। देखो पॉइंट ऐसा है ना, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं अर्थक्वेक के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं फायर की बात करूँ तो सिनेरियो डिफरेंट होगा। बात समझना। देखो फायर में क्या होता है, हमको पता है कि फायर सेकंड्स के लिए नहीं होती है। अगर आग पकड़ लिया तो घंटों तक आग लगी रहे। उस केस में तो आपको भागना ही पड़ेगा। तो फिर आप मेरे को ब्लेम करोगे, मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चीज़ें एकदम क्लियर टेबल पे रख रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अर्थक्वेक का सिनेरियो में क्या होता है, ऊपर से चीज़ें गिरती है और कुछ सेकंड्स के लिए होता है। तो ये जो मैंने ड्रॉप, टेक कवर एंड होल्ड ऑन, ये जो तीन प्रॉपर्टीज आपको बताई, मतलब तीन जो मेजर्स बताए वो अर्थक्वेक के लिए। बट अगर फायर में कहीं अगर कोई फंस जाता है, उसको तो एस्केप ही करना है, क्योंकि अगर वो होल्ड ऑन करके बैठ गया देन इट इज रिस्की। अच्छा, अगर वो एस्केप नहीं कर पा रहे, कल को आप मान के चलो कि उसको वे अराउंड नहीं मिल रहा है, देन डेफिनेटली उसको कोई ऐसा सरफेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एंड अगर मैं एलिवेटर की बात करूँ तो एलिवेटर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखो लेट अस सपोज अगर फायर लग गया, देन एलिवेटर कैन बी रिस्की। अगर आप एलिवेटर में फंस गए, आप निकल ही नहीं पा रहे हो, दैट कैन बी रिस्की। एंड ऑल्सो अर्थक्वेक में भी एलिवेटर कैन बी रिस्की। सो दिस इज वेरी क्लियर टू अस कि हमको एलिवेटर यूज नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्ट योर हेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो दैट अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा जो हानि पहुंच सकती है, सबसे ज्यादा जो हार्म या इंजरी कॉज हो सकती है वो हेड में कॉज हो सकता है। तो हमको किसी भी तरीके से हेड को बचाना है। बल्कि मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि जैसे हम लोग फर्स्ट एड किट यूज करते हैं, फर्स्ट एड किट, वैसे ही हमको एक डिजास्टर मैनेजमेंट किट भी हर एक पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। उसमें कुछ हमारे पास हार्ड मटेरियल के कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड होनी चाहिए, कुछ कैप लाइक अ थिंग जो हमको एक लेवल पे प्रोटेक्शन दे सके। तो हमको आप देखो ये सिनेरियो पे डिपेंड करेगा ना, ये स्पेस पे डिपेंड करेगा। अलग अलग ऑफिस में अलग अलग आर्किटेक्चर होगा, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। सो बेस्ड ऑन द सिनेरियो आपको एक ऐसा सरफेस ढूंढना है जहाँ पे आप अपने हेड को बचा सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर हेड। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड एनीथिंग दैट कैन फॉल। ये बात हमको बिल्कुल समझ में आ रही है कि देखो विंडो में क्या होता है ना, जब कुछ भी चीज हिलेगी तो विंडो के जो ग्लास है वो ब्रेक हो सकते हैं एंड वो आ सकते हैं, आपके ऊपर गिर सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको चोट लग सकती है, तो विंडो से। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर विंडो टूट गई तो आप भी गिर सकते हो ना, कभी कभी पैनिक में चक्कर आ गए, बेहोश हो गए, क्योंकि हमने देखा है कि नेचुरल कैलामिटी में ट्रॉमा सब ज्यादा लोग फेस करते हैं। तो ट्रॉमा की वजह से आपको आपको होश आपने खो दिया, देर इज अ चांस कि यू कैन फॉल आउट, मेनी सिनेरियोज कैन अराइज। तो हमको विंडो से दूर रहना है। ये भी बात हमको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये खासकर घर के लिए है कि टर्न ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब भी आग जैसी चीज अगर आती है किसी पब्लिक प्लेस में, जैसे अगर ऑफिस स्पेस में या घर जैसे स्पेस में अगर आग लगती है, तो सबसे पहले आपको अपना गैस ऑफ करना है।
गैस मतलब वो तो ठीक है, अगर आप एक ट्रेडिशनल गैस यूज करते हैं तो वो तो हमेशा ऑफ ही रहता है, बट जो एलपीजी सिलेंडर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें भी एक बटन होता है, उसको भी आपको ऑफ करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। चाहे अर्थक्वेक हो, क्योंकि अर्थक्वेक में भी आपको ऑफ करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, लेट अस सपोज अगर किसी तरीके से अगर गैस लीक कर गया तो अर्थक्वेक के साथ फायर की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हमको किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को भी ऑफ करना है, मेन स्विच एंड गैस को ऑफ करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद को लेनी है। सारे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी एग्जिट, वो सब हमको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमको अर्थक्वेक के सिनेरियो में ड्रॉप, टेक कवर एंड होल्ड ऑन, वो हम अच्छे से समझ गए उसका क्या मतलब होता है। फायर के सिनेरियो में एस्केप इज द सोल्यूशन, हमको एलिवेटर नहीं लेना है, डोंट टेक द एलिवेटर, प्रोटेक्ट योर हेड, स्टे अवे फ्रॉम विंडो और एनीथिंग दैट कैन फॉल, एंड टर्न ऑफ ऑल द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू रेस्क्यू, हम वी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द डिजास्टर इन सेफली। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली रिलेटेड टू अर्थक्वेक सेफ्टी टिप्स एंड आल्सो टू सम एक्सटेंट फायर सेफ्टी टिप्स और एनी नेचुरल कैलामिटी, इफ एनीबडी गेट्स स्टक इन एनी नेचुरल कैलामिटी। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इन योर सर्कल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सो दैट लोगों को ये चीज पता चले, एक अवेयरनेस स्प्रेड हो। एंड मैं तो ये भी चाहता हूँ आप भी अगर अपने कम्युनिटी में स्प्रेड करिए कि स्कूल्स में स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस में ये सारी चीजें अभी से ही हम देना शुरू करेंगे, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, एंड लेट अस ऑल बी प्रिपेयर्ड विद फाइटिंग नेचुरल डिजास्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।